और अब 16वां अध्याय। यहाँ लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रथम ईस्टर की सुबह स्त्रियां कब्र पर आईं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कब्र के द्वार पर एक पत्थर रख दिया गया था। हम ये मानते हैं कि कब्र में मृतक परमेश्वर था। यीशु आया कि मनुष्यों पर परमेश्वर को प्रकट करे। मनुष्य को तो परमेश्वर दिखता ही नहीं था। वह परमेश्वर के विषय भिन्न भिन्न धारणाओं से ग्रस्त था। वे जो धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे, भिन्न भिन्न धारणाओं का प्रतिपादन करते थे। यही कारण था कि यीशु इस संसार में आया और उसने परमेश्वर के विषय में सत्य को प्रकट किया। किसी ने पिता को कभी नहीं देखा, परंतु इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में था, उसने उसे प्रकट किया। फिलिपुस से यीशु ने कहा, हे फिलिपुस, मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तूने मुझे नहीं देखा? यदि तूने मुझे देखा है तो तूने पिता को देखा है। यीशु के कार्यों पर ध्यान दीजिए कि वह किस प्रकार भलाई करता जाता था। वह किस प्रकार शोषित वर्ग की सुधि लेता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था और मृतकों को पुनर्जीवन देता था। तूने मुझे देखा तो तूने पिता को देखा। यीशु ने प्रेमी परमेश्वर, अनुकंपी परमेश्वर, संवेदनशील परमेश्वर, मनुष्य की सुधि लेने वाला परमेश्वर प्रकट किया। उसने मनुष्य के लिए पिता की मनोकामना को प्रकट किया, परंतु मनुष्य ने प्रेमी परमेश्वर का परित्याग किया और निर्दयता एवं घृणा से उसे घात किया और उसे कब्र में रख दिया। उस पत्थर के पीछे मृतक धर्म भी पड़ा था। यीशु मनुष्य के लिए एक नई विचारधारा लेकर आया था, जो अन्य सब धर्मों से भिन्न था। मनुष्य के धर्मों में मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु यीशु के द्वारा परमेश्वर मनुष्य तक पहुंचा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अन्य सब धर्म कर्म के द्वारा परमेश्वर से योग्यता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यीशु ने कहा, वो कर्म जिसमें परमेश्वर की रुचि है वह है कि तुम केवल उसमें विश्वास रखो जिसने उसे भेजा है। अर्थात मनुष्य का उद्धार उसके कार्यों पर नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह से है। यीशु ने मनुष्य के लिए परमेश्वर के कर्म की व्याख्या की, परंतु मनुष्य उस धर्म का परित्याग किया। यूनानियों ने कहा था कि उद्धार संभव नहीं। एक बार मनुष्य यदि भ्रष्ट हो गया तो उसके उद्धार की आशा नहीं की जा सकती। आज अपराधियों के सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन के पश्चात ये ज्ञात हो गया है कि सुधार का एकमात्र उपाय है, उसे अच्छा वातावरण दो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और वो अच्छा करेगा। परंतु यीशु ने कहा, मैं बचाने आया हूँ, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया हूँ। और इस प्रकार वो मनुष्य के लिए आशा लेकर आया, परंतु मनुष्यों ने उसे मार डाला। जब वे सप्ताह के प्रथम दिन अर्थात कब्र पर आई तो उन्होंने क्या देखा? पत्थर लुढ़का हुआ था। पत्थर क्यों लुढ़काया गया था? इसलिए कि यीशु कब्र से बाहर आ जाए। उसे पत्थर हटाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो दीवारों में से आ जाता था। पत्थर के लुढ़काए जाने का कारण था कि वे अंदर जाकर देखें कि परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया है। जब वे मार्ग में थी तो उनकी चिंता का विषय यही था कि पत्थर कौन हटाएगा। चिंताओं का एक सटीक उदाहरण। हम सदैव उन बातों की चिंता करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि जब तक हम वहां पहुंचते हैं परमेश्वर चिंता का निवारण कर चुका होता है। यही उन स्त्रियों का अनुभव था। परमेश्वर सब संभाल लेता है। चिंता, समय और स्वास्थ्य पर अनावश्यक व्यय है। परमेश्वर का भी नहीं चाहता कि हम चिंता करें। 8वीं आयत में लिखा है, और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। वहां उन्होंने एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उनसे कहा, जाओ और शिष्यों से तथा पतरस से कहो। पिछली बार हमने पतरस को देखा था तो वह कहाँ था? वो अपनी विफलता के कारण निराशा के गर्त में था।
यीशु ने जब अंतिम बार पतरस को देखा था, तब मुर्गे ने बांग दी थी और पतरस बाहर जाकर रोया था, क्योंकि यीशु अब कह रहा था कि सब तितर बितर हो जाएंगे। पतरस ने बड़े विश्वास से कहा था कि सब भले ही यीशु को छोड़ दें, वह नहीं छोड़ेगा, परंतु पूछे जाने पर उसने 3 बार इनकार कर दिया। तभी मुर्गे ने बांग दी। उस दिन पतरस यीशु को अंतिम बार दिखाई दिया था। वो बहुत रोया कि उसने प्रभु का इनकार कर दिया था। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पुनरुत्थान पर सबसे पहला संदेश था पतरस से कहना, पतरस, तू जानता है मेरा काम जो तुझसे है अभी पूरा नहीं हुआ। तूने मेरा इनकार किया, परंतु देख मैं फिर जी उठा हूँ। अब सब नया होगा, जीवन ही नया हो जाएगा। जाओ और शिष्यों और पतरस से कहो। यहाँ पतरस में प्रभु के विशेष रुचि और फिर एक विशेष संयोजन विधि को हम देखते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि मरकुस के सुसमाचार का यह भाग, अर्थात पद 9 से अंत तक का भाग, मरकुस का अपना वृतांत नहीं है। इसे बाद में लिखकर जोड़ा गया है। उनका आधार 2 विशेष पुरालेख हैं, साइनाटिकस तथा वैटिकन। ये दोनों पुरालेख सबसे प्राचीन हैं जो आज उपस्थित हैं। इनमें पद 9 से आगे का भाग नहीं है, अतः यह गद्यांश मरकुस का नहीं है, ये नकली है। साइनाटिकस सन 400 के लगभग का है। इससे पूर्व की कुछ छोटी छोटी पांडुलिपियां भी हैं जो इससे प्राचीन हैं, परंतु साइनाटिकस सबसे प्राचीन पांडुलिपि है। ये सिनाई पर्वत पर टिखेनडोर्फ द्वारा संत कैथरीन्स गुरुकुल में खोजा गया था। ये सत्य है कि इस पांडुलिपि में मरकुस का यह भाग नहीं है, परंतु अधिकांश पांडुलिपियों में यह भाग है। 2 कलीसियाई पत्र आइरेनियस और हिफिलेटस सन 200 और 300 के मध्य रहे हैं, और यदि वे संदर्भ दे रहे हैं तो निश्चय ही वे पांडुलिपियों साइनेटिकस से प्राचीन होंगी, क्योंकि साइनेटिकस के लेखन काल से पूर्व उनका देहांत हो चुका था। कहने का अर्थ है कि यह गद्यांश मरकुस का ही अपना विवरण है। अब ये नहीं मालूम कि यह गद्यांश साइनेटिकस से और वैटिकन से, जो मिस्र के सिकंदरिया का है, क्यों निकाला गया था। वे पुरालेख जो अंताकिया, सीरिया तथा पूर्व से हैं, उन सब में यह भाग है, और साइनेटिकस से प्राचीन कलीसियाई पितरों द्वारा उनका प्रयोग किया गया है। इसलिए मेरा तो यह मानना है कि यह गद्यांश मरकुस का अपना ही लेख है। नवी आयत में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही जी उठकर पहल मरियम व मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्मा निकाली थी, दिखाई दिया। इसका सविस्तार विवरण हम यूहन्ना के अध्ययन में देखेंगे। यूहन्ना हमें संपूर्ण विवरण देता है, और आगे लिखा है, उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे सुसमाचार दिया। 3रा दिन है और उसके साथी अभी तक दुख मना रहे थे और रो रहे थे। उनकी समस्त आशाएं जो यीशु पर लगी थी समाप्त हो गई थी। उन्हें यीशु से सांसारिक राज्य की स्थापना की आशा थी। उसके क्रूसीकरण के कारण वे नाश हो गए थे। जब मरियम ने उन्हें यीशु को जीवित देखने का समाचार दिया कि यीशु जीवित है और उसने उसे वाटिका में देखा है, तो उन्होंने उसे मिर्गी की रोगी कहकर टाल दिया। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। इस पद का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक लूका के सुसमाचार वृत्तांत में करेंगे। और आगे लिखा है, और उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दी, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। शिष्यों का शंकालु होना यीशु के पुनरुत्थान की और भी महान साक्षी है। उनकी अवस्था को पुनरुत्थान के पूर्व तथा पश्चात में देखिए, और परिवर्तित जीवनों की साक्षी को भी। उनमें जो महान परिवर्तन आया वह यीशु के फिर से जी उठने की गवाही है। 15वीं आयत में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। पहले यीशु ने शिष्यों को केवल इजराइल की खोई हुई भेड़ों में प्रचार करने का आदेश दिया था, परंतु अब संपूर्ण जगत में प्रचार करने का आदेश देता है। और आगे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप या तो विश्वास करें या न करें। वह जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उद्धार पाएगा, तथा जो विश्वास नहीं करता नाश होगा। यूहन्ना भी लिखता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं, और उस पर परमेश्वर का क्रोध मंडराता है।
विश्वास करो और उद्धार पाओ, या अविश्वास से रहकर नाश हो जाओ। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये चिन्ह उस संदर्भ में दिए गए हैं कि संपूर्ण विश्व में प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार सुनाए जाए। वे नई भाषा बोलेंगे। मैं वाइक्लिफ सोसाइटी के अनुवाद कार्य के विषय में सोच रहा हूँ। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रचारकों के लिए ये एक आम बात है। सांपों को उठा लेंगे। ध्यान दीजिए कि जहाज टूटने के उपरांत पौलुस एक द्वीप पर पहुंचा। वहां आग जलाते समय गर्मी पाकर एक सांप पौलुस के हाथ पर लिपट गया था। क्योंकि वह जहरीला सांप था, वहां के आदिवासियों ने सोचा कि ये मनुष्य निश्चय दुष्ट है। जहाज के टूटने और समुद्री विनाश से बचकर ये आ गया है, परंतु अब ये देवताओं से बच नहीं पाएगा। और वे पौलुस को छटपटाने और मरने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु जब कुछ समय पश्चात पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह देवता है और वे उसकी उपासना की तैयारी करने लगे। आज मसीही जगत में भी ऐसे कुछ पंथ हैं जो मूर्खतापूर्ण सांपों को लेकर गोला बनाकर खड़े हुए एक दूसरे को पकड़वाते हैं। केंटकी, अमेरिका के पर्वतों में ऐसे अनेक जन हैं। लोगों के बीच में ऐसे आज भी कई लोग हैं। इनके अलावा एक समय एक पागल पास्टर भी था जो अपनी समिति के सदस्यों को जहर पिलाता था कि वे अपने विश्वास को सिद्ध करें कि समिति में सेवा करने हेतु उनमें पूर्ण विश्वास है या नहीं। कुछ सदस्यों में पर्याप्त विश्वास नहीं था। उस पास्टर को हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया। शैतान जब यीशु को मंदिर के कंगूरे पर ले गया, तब उसने कहा, यहाँ से नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा कि तेरी रक्षा करे, कि तेरा पैर नीचे न टकराए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई जानबूझकर संकट मोल ले और अपने विश्वास का प्रदर्शन करे। तो अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। अपने विश्वास को सिद्ध करने के लिए मूर्खता भरा काम क्यों करना। 19वीं आयत में लिखा है, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के पश्चात स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। अब से आगे तुम मनुष्य के पुत्र को तब ही देखोगे जब वो महिमा में सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठा होगा। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। धर्मशास्त्र में एक क्रम निर्धारित है जिसमें मात्र चिन्हों को ध्यान आकर्षित करने की युक्ति नहीं बनाना चाहिए। वे सत्य को प्रमाणित करने के लिए हमें दिए गए हैं। वे सब जो चमत्कारों द्वारा सभाओं का विज्ञापन करते हैं, जैसे आइए और चंगाई पाइए, वे धर्मशास्त्र विरोधी हैं। परमेश्वर ने इस उद्देश्य से चमत्कार नहीं दिए थे। परमेश्वर ने जो क्रम स्थापित किया है वह है कि प्रचार करने के पश्चात चमत्कारों द्वारा उसे प्रमाणित किया जाए, न कि चमत्कारों का उल्लेख करके प्रचार किया जाए। इस प्रकार तो परमेश्वर का क्रम कई बार मनुष्य विपरीत कर देता है। चमत्कार इस बात की पुष्टि करते थे कि वे सत्य के वचन का प्रचार कर रहे हैं। पिता, हम यीशु के सामर्थ्य के लिए तुझे धन्यवाद कहते हैं। हम तुझे धन्यवाद कहते हैं कि हमें यीशु में जीवन प्राप्त है और बहुतायत से प्राप्त है। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम इस जीवन को अन्यों में बांटें, कि तेरी ज्योति हमारे द्वारा चमकती रहे, कि अंधकारवासी ज्योति को देखकर ज्योति को ग्रहण करके उद्धार पाए। प्रभु, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद जो हमारी राहों का दीपक है। हम उसके प्रकाश में चले। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।